लॉन्ग मार्च और इस्तीफों और एहतजाज के मराहिल पर भी गौर। मुस्लिम लीग नून की सीईसी और सीडब्ल्यूसी ने 31 दिसंबर से पहले इस्तीफे पार्टी को देने की मंजूरी दे दी। पीडीएम के फैसलों की रोशनी में लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के ऑप्शन पर अमल दरामद किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अपनी सियासी जिंदगी में मीनारे पाकिस्तान में कभी इतना बड़ा जलसा नहीं देखा। मरियम नवाज ने लाहौर जलसा को कामयाब तरीन करार दे दिया। कहती हैं कि शायद लाहौर की तारीख में ऐसा कामयाब जलसा नहीं हुआ होगा। हजारों लोग काफलों में थे, जलसा गाह छूटी पड़ गई है। नून लीग के तमाम एमएनए और एमपीएस मुश्किलात से गुजर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत मिल गई। बिलावल भुट्टो जरदारी कल दोपहर 2 बजे कोट लखपत जेल में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा शेरी रहमान, राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा होंगे। ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसा, पीटीएम पर 2 मुकदमा दर्ज। थाना लारी अड्डा में सिक्योरिटी अमले की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुकदमात में कार्य सरकार में मुदाखलत, धमकियों, पुलिस से हाथापाई और 10 से ज्यादा लोगों के जमा होने की दफात शामिल। शिबली फराज की पीटीएम पर कड़ी तनकीद, कहा ये आर हुए ना पार, सिर्फ ख्वार हुए। लाहौर का जलसा एक फ्लॉप शो था, अवाम ने इन्हें इनके बयानिए समेत मुस्तरद कर दिया। पीटीएम रहनुमाओं के चेहरों पर हवाइयां उड़ी हुई थी। जिनकी सिमतें मुख्तलिफ हों, इनकी मंजिल एक नहीं हो सकती। फिरदौस आशी कमान कहती हैं सकाफती विरसे का नुकसान पीडीएम से वसूल किया जाएगा। पीडीएम से किसी भलाई की तवक्को नहीं। जलसे के शुरका को अपोजिशन ने बदले में सिर्फ कोरोना ही दिया। राजकुमारी ने जिले सुबहानी की सियासत को जमीन बोस कर दिया। महमूद खान अचकजई की बदजुबानी पर तमाम अपोजिशन को माफी मांगनी चाहिए। फसादी सियासत से लाताल्लुकी पर जिंदा दिलाने लाहौर का शुक्रिया। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं 1.25 करोड़ शहर के झूठे दावेदार बुरी तरह नाकाम रहे। पीडीएम की हसरतों का जनाजा धूमधाम से निकला, जो पूरी कौम ने देखा। आर हुआ ना पार, लेकिन अफरा तफरी फैलाने वाला टोला खुद इंतशार का शिकार हो गया। पीडीएम की जानिब से इस्तीफों का सिलसिला जारी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तहरीरी इस्तीफा चेयरमैन सेक्रेटरिएट में जमा करवा दिया। वजीर आला सिंध ने अमरीका रवानगी से कबल इस्तीफा जमा करवाया। पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली के 60 अरकान इस्तीफे जमा करवा चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर, खतरनाक लापरवाही और बेहतियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया। 24 घंटों में मजीद 36 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 8,832 हो गई। मजीद 2,362 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 4,40,787 हो गए। 3,85,000 मरीज सेहतयाब। 47,236 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 16,21,000 हलाकतें, 7 करोड़ 28 लाख मरीज। अमेरिका में 3,07,000, ब्राजील में 1,82,000, भारत में 1,44,000, मेक्सिको में 1,14,000, रूस में 48,000, फ्रांस में 58,000 और सऊदी अरब में 6,048 अमवात। इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों को खुफिया इत्तला पर अडियाला रोड से गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्होंने इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज पर हमले का मंसूबा बना रखा था। बारूदी मवाद और असलहा भी कब्जे में ले लिया गया। दहशतगर्द रावलपिंडी में कुछ अरसा कबल होने वाले धमाकों में भी मुलव्वस हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं लाहौर का जलसा कामयाब रहा। तारीख का बड़ा जलसा था। मेरे हलके से 5,000 लोग आए थे, लेकिन हुकूमत को जलसे में अवाम नजर नहीं आई।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, लोगों ने पीडीएम जलसे में शिरकत करके एतमाद का इजहार किया। मरियम नवाज ने आर या पार की बात जलसे से मुताल्लिक की और जलसा कामयाब हुआ। नालायक और नाअहल टोले को आखिरी धक्का देने के लिए सब इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वजीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत को बहरहाल अपोजिशन को रास्ता देना चाहिए और मुज़ाकरात का आगाज होना चाहिए। जलसे की नाकामी के बाद अपोजिशन का बयानिया अमलन अपनी मौत मर गया। अगर मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में पानी होता तो अचकजई जैसे लोगों को चुल्लू भर पानी मुयस्सर होता। ये अलहदा बात है कि ढटाई की वजह से ना डूबते। वजीर आजम के मुशीर एहतसाब व दाखिला शहजाद अकबर नून लीग को मशवरा, कहते हैं कि मियां साहिब जनवरी में खुद आकर इस्तीफे स्पीकर को पेश करें। नून लीग के तमाम पार्लिमानी अराकीन को चाहिए कि इस्तीफे लंदन वाले कायद मियां साहिब को भिजवाएं। मुशीर कौमी और सलामती अमूर मोइज यूसुफ कहते हैं, यूरोप ने तस्लीम किया है कि भारत हर मामले पर झूठ का सहारा लेता है। खुद इनका वक्त भी भारतीय साजिश का हिस्सा बना। भारत दहशतगर्दों की फंडिंग करता है और हम इस हवाले से डोजियर्स दे चुके हैं। पाकिस्तान अब किसी के दबाव में आएगा ना ही खामोश बैठेगा। पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वार जारी है। लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध का राज, कई इलाकों में हद निगाह सिफर हो गई। मोटरवे पर हद निगाह 30 से 100 मीटर तक रह गई। दौरान सफर फोग लाइट्स का इस्तेमाल और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। मोटरवे पुलिस की हिदायत जारी। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल चिड़ी सेक्टर पर बिला अश्तियाल फायरिंग, मार्टर गोलों से शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। भारतीय फायरिंग से 45 साल शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तानी फौज की जवाबी कार्रवाई पर दुश्मन की गने खामोश। अमेरिकी इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में जो बाइडेन की फतह और ट्रंप की शिकस्त का बाज़ाबिता ऐलान कर दिया। 3 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात के नताइज की तमाम 50 रियासतों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ने तस्दीक कर दी। डेमोक्रेट्स ने 8 करोड़ 13 लाख जबकि ट्रंप ने 7 करोड़ 42 लाख वोट हासिल किए हैं। भारत में किसानों का एहतजाज 19वें रोज में दाखिल, सारे मुल्क में भूख हड़ताल। मोदी सरकार से मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार, दिल्ली से अमृतसर आने वाले बाराती मोदी के खिलाफ एहतजाज। अफगानिस्तान के सूबे कंधार में 50 दहशतगर्द हलाक हो गए। इस मुनज़्ज़म हमले के जवाब में अफगान फौज को जमीनी शेलिंग करने के अलावा फजा से गोलाबारी भी करना पड़ी। हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी तंजीम ने कबूल नहीं की। काजाकिस्तान में घर में आग लगने से मां 3 बच्चों समेत हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। इमदादी टीमों ने आग पर काबू पा लिया। अफगानिस्तान के शहर खंदूज में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, 10 एहलकार जामहक और 6 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक अभी तक हमले की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की। इराक में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई, 42 दहशतगर्द हलाक। फौजी तर्जमान के मुताबिक कार्रवाई सूबे मौसुल में की गई। कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। नाइजीरियन फौज की बड़ी कार्रवाई, बोको हराम के 20 एहलकार हलाक हो गए। फौजी तर्जमान के मुताबिक फौज का एक एहलकार, 2 जख्मी हो गए जबकि असलहा से भरे ट्रक भी कब्जा में ले लिया गया। भारत की रियासत यूपी में ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक की कार को टक्कर, 5 अफराद हलाक हो गए जबकि मुतअद्दिद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वेनेजुएला में कश्ती डूबने से 14 अफराद हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक 11 अफराद की लाशों को निकाल दिया गया। बाकी की तलाश जारी। तमाम अफराद मुहाजिरीन थे जो दूसरे मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे।
चाइना में बहरी जहाज हादसे का शिकार एक शख्स हलाक, 5 लापता हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसा 2 जहाजों के टकराने की वजह से पेश आया। लापता होने वाले अफराद की तलाश जारी।